हेलो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, इससे हमेशा प्रश्न बनता है। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर। अब से याद कैसे कर सकते हैं? सेरी से आप शेर को याद कर सकते हैं। शेर शेर के बाल कैसे होते हैं? रेशमी होते हैं, मुलायम होते हैं। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि सेरी कल्चर माने क्या होता है? रेशम कीट पालन। शेरी से आप शेर के बाल कैसे होते हैं? रेशमी होते हैं। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सेरी कल्चर माने क्या होता है? रेशम कीट पालन। मछली पालन कहते हैं पीसी कल्चर। तो किस चीज को पीस के बनाया जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बनाया जाता है? तो मछली को बनाते हैं लोग। तो पीसी से आप याद कर सकते हैं कि मछली पालन। किस चीज को पीस के बनाया जाता है? तो मछली को पीस के बनाया जाता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि मछली पालन क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। केचुआ पालन। केचुआ को वार्मी कहते हैं। वार्म माने केचुआ होता है। इससे आप याद कर सकते हैं कि वार्मी कल्चर माने क्या होता है? केचुआ पालन होता है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे फ्लोरी आ ही रहा है। फ्लोरी यानी फूल। फूलों की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। वीट माने अंगूर होता है, तो उसी से बना है विटीकल्चर माने क्या होता है? अंगूर की खेती। सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। आप जब गांव में रहते हो, सब्जी बेचने वाला आता है तो कहता है ओ ले लो सब्जी, इस तरह से आवाज करता है, ओलेरीकल्चर। तो अब इससे याद कर सकते हैं कि ओलेरी से क्या हो सकता है? सब्जी पालन सब्जी की खेती हो सकता है, क्योंकि जब सब्जी बेचने वाला आता है तो इसी तरह से आवाज लगाता है ओ ले लो। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ओलेरी कल्चर माने क्या होता है? सब्जी की खेती। बागवानी, हॉर्टिकल्चर। बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सर्प का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटो में आपको यहाँ पर सर्प मिल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? सर्प का अध्ययन क्या हो जाएगा? सर्पेटोलॉजी हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। क्योंकि आपने सुना होगा, डेंटिस्ट सुना होगा। डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों का विशेषज्ञ होता है। उसी तरह से दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। इसमें भी डेंटिस्ट आ रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ओडेंटोलॉजी माने क्या होता है? दांतों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोलॉजी। आंट आपने सुना होगा, आंट माने चींटी होता है। तो चींटी क्या है? कीड़ा है। तो जब आंट आएगा तो एंटोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? कीटों का अध्ययन हो जाएगा, क्योंकि आंट माने क्या होती है? चींटी। तो चींटी से आप याद कर सकते हैं कि आंटोलॉजी माने क्या होता है? कीटों का अध्ययन। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है पाइकोलॉजी। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जेरंटोलॉजी कहलाता है। रक्त सीरम का अध्ययन क्या कहता है? कहलाता है सीरोलॉजी। इसी से आप याद कर सकते हैं, रक्त सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑकोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। इससे एग्जाम में हमेशा एक ना एक प्रश्न हमेशा बनते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।